अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ़ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये नया साल हम सब के लिए बहुत बाबरकत साबित करे, आमीन। जी, आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रेसिपी चिकन स्टीम रोस्ट की बनाना सिखाऊंगी, जो कि ऑथेंटिक रेसिपी है सेवर फूड की। सेवर फूड के एक शेफ़ ने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये रेसिपी लाजमी शेयर करूं, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी है सेम वही जो कि हम सेवर फूड पे जाके चिकन स्टीम रोस्ट खाते हैं। शादियों में जो हम देगी चिकन स्टीम रोस्ट खाते हैं उसको भी इसी तरीके से ही बनाया जाता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ और इसको लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। इस रेसिपी को बनाने की कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। इसमें मैंने चिकन लिया है, हाफ़ kg चिकन है, और इसमें मैंने सारी जो चिकन की मुख्तलिफ बोटियाँ होती हैं वो ले ली हैं। लेग पीसेस थोड़े ज़्यादा हैं और आपने कोशिश करना है वो चिकन के पीसेस लेने हैं जिसमें कि गोश्त ज़्यादा हो। अब हमने क्या करना है कि एक तेज़ छुरी लेकर इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर कट्स लगा लेने हैं। कट्स इसलिए लगाने हैं ताकि हम जो मसाला इसके अंदर लगाएं वो इसके अंदर तक जज्ब हो जाए और अंदर तक जो है वो चिकन बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो जाए और मज़े का बन जाए। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग चिकन को फ्राई करते हैं तो उसके अंदर से ब्लड निकलता है फ्राई करने के बाद, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो इसके अंदर जो ब्लड है और सारा जो गंद है उसको निकालने के लिए हम एक प्रोसेस करेंगे जिससे इसको सारा इसके अंदर से गंद और जो ब्लड है वो निकल जाएगा। हमने एक बाउल के अंदर चिकन को डाल के इसके अंदर मैंने हाफ़ कप सिरका डाला है और साथ ही मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। नमक हम लोगों ने मैंने 3-4 टीस्पून नमक डाला है और उसके बाद मैंने 6-7 लहसुन के जोए लेने हैं और उनको छिलकों समेत जो है वो इनको पीस लेना है। छिलकों समेत पीस के अब इसके अंदर पानी डाल के इसको पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद छन्नी की मदद से हमने ये लहसुन वाला पानी बनाना है। पानी के अंदर अच्छे तरीके से लहसुन को मिक्स करेंगे और छन्नी की मदद से छान के ये पानी सारा जो है वो इसके अंदर डाल लेंगे और इस पानी को और इस मिक्सचर के अंदर रख के इसको 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे हम चिकन को। 20 मिनट्स तक जब चिकन को हम छोड़ देंगे ना तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये देखिए इसको अब मैंने 20 मिनट्स के बाद मैं इसको वॉश करूँगी। 20 मिनट्स तक इसको छोड़ने का ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर से सारा ब्लड और गंद सब निकल जाएगा और ये देखिए चिकन इस तरह सफ़ेद साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको स्टीम रोस्ट करने से पहले इसको फ्राई करना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पहले क्यों फ्राई कर रहे हैं? तो पहले चिकन को इसलिए हम लोगों ने फ्राई करना है, हमने इसको सिर्फ ऊंची आंच पे फ्राई करना है। हमारा मकसद इसको पकाना नहीं है। हमने इसके ऊपर एक लेयर ले आनी है ताकि ऊपर एक लेयर सी आ जाए, सख्त सी लेयर आ जाए और इसके अंदर जो हम मसाला इसके ऊपर लगाएं तो वो इसके ऊपर ठहर जाए। अगर आप फ्राई किए बगैर इसके ऊपर मसाला लगाएंगे तो मसाला स्टीम के टाइम पे नीचे गिर जाएगा और इसके ऊपर ठहरेगा नहीं। तो हम लोगों ने इस टाइम मैंने क्या किया कि बिल्कुल ऊंची आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए पकाया है कि बाहर इस तरीके से बाहर से बस हल्का सा फ्राई हो जाए, अंदर से ना पके। हमने इसको अंदर से बिल्कुल नहीं पकाना, हमने ऊंची आंच करके सिर्फ बाहर से इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। बाहर से एक लेयर सख्ती सी इसके ऊपर सख्त सी लेयर आ जाए ताकि जब हम इस पर मसाला लगाएं दही वाला तो इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे तरीके से ठहर जाए। अब इसी तरीके से मैं बाकी चिकन को भी ऊंची आंच पे फ्राई कर लूँगी। अब उस टाइम पे जब वो फ्राई हो रहा है मैं आप लोगों को इसके ऊपर जो मैंने मसाला लगाना है वो सिखाती हूँ। मैंने इसमें दही लिया है, दही 1 पाव लिया है और इसको इसके अंदर आपने देखे गुठलियाँ सी हैं, इसकी गुठलियों को हम ख़त्म करेंगे अच्छे तरीके से इसको बीट करके। और अब 6-7 मैंने लेमन लिए हैं और लेमन के पीसेस लेकर इनका जूस निकाल के वो इसके अंदर हम डालेंगे। हाफ़ kg चिकन है तो 6-7 लेमन के पीसेस बहुत रहेंगे। 2 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो गरम मसाला होता है ना वो डालेंगे, 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी डाल रही हूँ और ददरी सुर्ख मिर्च डालूंगी हाफ़ टीस्पून। और इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छा टच देने के लिए इसके अंदर ज़र्दा कलर मैं थोड़ा सा डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। सारे मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई नज़र आ जाएगी, आप वो देख लीजिएगा। अब इसके अंदर
सारे जो चिकन को जो हम लोगों ने फ्राई करके रखा था उसको इसके अंदर डिप करके अच्छे तरीके से अब मैंने इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। 2 घंटे के बाद जब इसको हम देखेंगे तो इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे तरीके से अंदर जज़्ब हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा मसाला बच जाएगा उसको हम संभाल लेंगे, ठीक है। अब ये मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ और उसकी 2 घंटे के बाद मैंने इसको देखा तो इसके अंदर काफ़ी हद तक मसाला जज़्ब हो चुका था। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए खुला पतीला लेंगे और उसके नीचे पानी डाल के उसके अंदर इस तरह का स्टीमर का एक स्टैंड मिलता है जाली वाला। ये स्टैंड आप लाजमी ले लें, आसानी से मिल जाता है हर बर्तनों की शॉप से। ये काफ़ी काम आता है इवन के बेकिंग में भी, जब आप पतीला बेकिंग करते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी काम आता है। वो स्टैंड रख के उसको मैंने थोड़ा गर्म करने के लिए पानी को रख दिया। अब मैंने थोड़े से तिल लिए हैं और तिल के अंदर 1/4 टीस्पून मैंने ददरी सुर्ख मिर्च मिक्स कर ली है। तिल और मिर्चों को मिक्स करके हम साइड पे मिक्सचर को रख देंगे। वो पानी जो गर्म हुआ था उसके अंदर लेमन के जो हम लोगों ने पीसेस जो लेमन जो हम लोगों ने निचोड़ा था उसके जो छिलके रह गए थे वो भी डाले मैंने इसके अंदर। थोड़ा सा गरम मसाला उसके अंदर डाला है। गरम मसाले के जो पीस चीज़ें हैं वो उसके अंदर डाल के पानी के अंदर, और अब ये स्टीमर के ऊपर ये सारा जो चिकन है रख देंगे। आपने नोटिस किया चिकन बिल्कुल भी ऊपर से मसाला नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो फ्राई किया था ना उस प्रोसेस की वजह से इसके ऊपर मसाला ठहर गया है। तो इसी तरीके से जो सेवर फूड वाले हैं वो भी इसी तरीके से बनाते हैं और उसके ऊपर सफ़ेद तिलों वाला जो मिक्सचर बनाया था वो उसके ऊपर डस्ट कर दिया और उसको कवर करके हल्की आंच पे हम लोगों ने इसको हाफ़ आवर तक मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है। और जो बाकी दही रह गया था उसको आपने एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। जब दोबारा कभी आप चिकन स्टीम रोस्ट बनाएं तो उसमें उसको यूज़ कर लीजिएगा, उसको ज़ाया नहीं करना। अब देखिए मैंने इसको हाफ़ आवर के बाद निकाला तो बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकन रोस्ट हो चुका था और बड़ा अच्छा टेंडर नरम चिकन अंदर से हो गया था। इस टाइम पे हम लोगों ने आँच बंद कर लेनी है और इसको आपने सर्व करना है ऐसे गार्निशिंग करके सैलेड लीव्स के साथ, मुख्तलिफ सलाद की चीज़ों के साथ, प्याज के साथ, टमाटर के साथ। जिस तरीके से मैं इसका प्लेटर बना रही हूँ इस तरीके से आपने प्लेटर बना के सर्व करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि खाना अगर आप अच्छा बनाएं और उसको अच्छे तरीके से गार्निशिंग करके सर्व करें, देखने में भी अपीलिंग लगे तो बहुत अच्छा लगता है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है और खाने का लुत्फ़ भी दुबाला हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।